नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन। श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाहन काल के नित्य कर्म संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टि पथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले गया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सबके सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत है। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। यह सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष यह सच्ची बात कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 60वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।